नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में टेस्ट-एनजी का असर्शंस कैसे करते हैं हम लोग, सेलेनियम में असर्शंस कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह के असर्शंस यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करना चाहिए, क्या उसका मतलब है, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने तरह के असर्शंस हैं। आज हम कितने तरह के असर्शंस में हार्ड असर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अरे यार, मैंने एक्लिप्स नहीं खोला, थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि एक्लिप्स खोलने में टाइम लगता है। चलिए भाई लोग, फाइनली मेरा एक्लिप्स खुल गया है, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो बस ये हिंदी में, इसका मैंने वीडियो इंग्लिश में डाल चुका हूँ, तो हिंदी में डालने वाला हूँ। ये पहली बार जब राइट क्लिक करके ओपन करते हैं ना, तो ये बड़ा टाइम, देखो अभी खुला। ये कुछ चीज़ें बहुत इरिटेट कर रही हैं एक्लिप्स आजकल। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी असर्शन सीखने वाले हम लोग, ठीक है। तो असर्शंस होते क्या हैं? सिंपल सी बात है, पहले इनका डेफिनेशन सीखेंगे। अब ये एक नया नाटक, ओफो, हाँ ठीक है। असर्शन सीखेंगे। असर्शंस का मतलब क्या है हम जानेंगे। असर्शंस होता क्या है? कुछ नहीं होते यार, ये चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब जैसे आपने एक पर्टिकुलर एक्शन किया, ठीक है। तो जब आप एक एक्शन करते हैं, ऑब्वियसली एक इनपुट के वजह से एक लॉजिक होता है, वो एक इनपुट उस लॉजिक के साथ जाके होता है, वो इनपुट उधर काम होता है, फिर आउटपुट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक लिंक पे क्लिक किए, तो देखिए जैसे मैं रेडिफ ओपन करता हूँ इधर, ठीक है, मैं रेडिफ ओपन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्राउज़र ओपन किया, rediff.com मैंने इनपुट दिया, तो ये लैंडिंग पेज मेरा खुला, ठीक है। फिर मैंने ये साइन इन लिंक पे क्लिक किया, ये भी एक एक्शन हुआ ना, एक लिंक पे क्लिक करना। तो एक दूसरा पेज ओपन हुआ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो उस वाले पेज में नहीं थी। यहाँ पर इसका यूआरएल भी चेंज हो गया, देखिए पहले में ये यूआरएल था, अभी जब आप यहाँ पे क्लिक करती हैं तो ये यूआरएल होता है। तो क्योंकि चेंज हुआ, उस चेंज को नोटिफाई करने के लिए, उस चेंज को एक्चुअली टेस्ट करने के लिए हम लोग असर्शंस यूज़ करते हैं। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे एक यूज़र कुछ इनपुट्स देके, कुछ पैरामीटर्स देके, एक लॉजिक के साथ एक नए आउटपुट को आता है, तो उस एरिया को हम लोग वैलिडेट करते हैं कि भाई ये सच में जो एक्सपेक्टेड था वही आया कि नहीं। तो ये नथिंग बट वैलिडेशंस ही हैं, ठीक है। बस इसको हम ऑटोमेट करते हैं, चेक पॉइंट्स और वैलिडेशन पॉइंट्स, बस यही मतलब है। बाकी आप गूगल करके इसका बुकिश डेफिनेशन देख लेना, मैं तो जो मेरे को आता मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले क्या काम करेंगे, हम अभी एक छोटा सा @टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट केस रन करेंगे। मैं इसमें आपको सेलेनियम वाले असर्शंस नहीं दिखाऊंगा, सेलेनियम वाले असर्शंस एक अलग वीडियो में अच्छे से कोड करके बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल 3-4 टेस्ट केसेस बताऊंगा और 3-4 टेस्ट केस में हम लोग रन करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड लेट्स से केस ए, ठीक है, हमारा एक पहला टेस्ट केस है, ठीक है। मैं और एक टेस्ट केस बना देता हूँ, @test पब्लिक वॉइड, अच्छा ऐसे ए लिख के ना लिख के हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड क्रिटिकल, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं पब्लिक वॉइड हाई, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं पब्लिक वॉइड मीडियम, ओके। और यहाँ लिखते हैं पब्लिक वॉइड लो, ठीक है। बस तो यहाँ पर हमारे ये 4 छोटे छोटे टेस्ट केसेस बना दिए हमने, ठीक है। इसको थोड़ा और जगह कम करने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ हमने टेस्ट केसेस किया, कुछ लॉजिक बनाया, तो हम कुछ आउटपुट चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो
स्ट्रिंग हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, लेट से मान लो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वी आर लर्निंग इन इंग्लिश, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। वी आर लर्निंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। अगर मान लो ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है और ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, तो जावा में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? फिर हम जावा में ऐसे कंपेयर करते हैं, इफ एक्चुअल आउटपुट डॉट इक्वल्स ये, फिर आप ऐसे करते हो सिसो पास, एल्स फेल, आप ऐसे करते हैं ना। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें असर्शंस यूज़ करना है, हमें जावा वाले वैलिडेशन जैसे नहीं लगाने, हमें असर्शंस के साथ करना है। तो ये कैसे करेंगे? एक क्लास आता है असर्ट, इसको याद कर लीजिए। और ये असर्शंस जो आज हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये जो असर्ट क्लास यूज़ करते हैं ना, इसको हम हार्ड असर्ट कहते हैं। अब हार्ड असर्ट क्या है मैं बताऊंगा, अभी कोड करते करते बता दूंगा, आप समझ जाना। तो असर्ट के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं इस क्लास के। असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स एक मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम किन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, वैलिडेशन किधर कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए कौन से मेथड में क्या है, क्या स्ट्रिंग, बिल्कुल स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड दिख रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, बस यहाँ पे एक्चुअल की जगह इसको दे दीजिए और एक्सपेक्टेड की जगह इसको डाल दीजिए, ठीक है। बस ये हो गया। ये क्या कर रहा है इधर? तो देखिए आपने क्या किया, एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इधर डाल रखा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये टेस्ट केसेस पे कुछ लिखते ही नहीं है, उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अभी ये टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? ऑब्वियसली बात है ये टेस्ट केस फेल होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये और ये सेम थोड़ी हैं, ये दोनों तो अलग हैं, ये सेम थोड़ी हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट केस फेल होगा। तो चलिए रन करते हैं। रन क्यों नहीं हो रहा? अरे हो गया भाई, सॉरी। देखिए फेल हो गया ना, तो यहाँ पे ये बता देगा, देखिए वी आर लर्निंग, एक्सपेक्टेड है वी आर लर्निंग बट फाउंड ये, ठीक है। तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो बाद में आता है और जो एक्सपेक्टेड है वो पहले आता है। जैसे सेलेनियम अपना आपको बताता है। बाकी इन तीनों को तो हमने कुछ किया भी नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पास कर दिया, टेस्ट इंजन ने इसको पास कर दिया। अभी इस पे हम लोग असर्शंस वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, कोई लॉजिक नहीं दिया, सिर्फ एक टेस्ट केस एनोटेशन बनाया, मेथड बॉडी खाली छोड़ दिया बस। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पर क्योंकि आपने कुछ अलग वैल्यूज़ डाला तो इसने इसको फेल कर दिया। अभी हम यहाँ पे कुछ करेंगे, ये टेस्ट केस को यहीं छोड़ देते हैं, इस टेस्ट केस में आते हैं पब्लिक वर्ड हाई पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बूलियन लेट्स से B1 इक्वल टू ट्रू, बराबर है। फिर लिखेंगे बूलियन B2 इक्वल टू फॉल्स। ये आपने बना दिया। अभी हम B1 B2 क्या सच में सही हैं या गलत हैं, इस हिसाब से आप डाल सकते हो। चलो अब ये गलत है कि सही है, अगर यहाँ पर तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इसको कुछ और बोलते हैं, 1 इज लेस देन 2, बराबर, ठीक है। अब B2 को कर देंगे 2 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है। और मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन लिख दिया। सिंपल है एकदम, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी
हम assert यूज करेंगे। assert का और एक बहुत फेमस मेथड है assert true। तो यहाँ पे चाहे तो आप बूलियन कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ मैसेज भी प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। तो कंडीशन क्या है, B1 ट्रू है और B2 फॉल्स है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे B1 इज नॉट इक्वल टू B2। टू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा, देखिए। चलिए आप सोच रहे होंगे फेल होगा, आंसर देखते हैं। एक फेलियर हुआ, स्किप 0 हुआ, 3 पास हो गए। मतलब ये टेस्ट केस का नाम क्या है, हाई। ये हाई को पास कर दिया इसने, ठीक है। इसको इसने इसीलिए पास किया क्योंकि B1 इज नॉट इक्वल टू B2, ये कंडीशन ट्रू है भाई। B1 ट्रू है, B2 फॉल्स है, तो ऑब्वियसली B1 इज नॉट इक्वल टू B2। अगर यहां पे हम लोग लिख देते B1 इज इक्वल टू B2, तो भैया ये टेस्ट केस फेल हो जाता। चलो फिर से रन करते हैं, देखना हाई भी फेल आएगा, 2 फेलियर आएगा। अब देखा, पास 2 फेल 2, हाई को फेल कर दिया। देखिए 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3 एक्सपेक्टेड बट फाउंड फॉल्स। समझ गए। तो इसी हिसाब से काम होता है, और ये तो वैसे भी हमने फेल करके रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको पास कर देंगे तो ये फेल नहीं होगा। चलो हमने 2 टेस्ट केस, तो अब भी आप समझ गए कि assert ट्रू कंडीशन कब काम करता है, assert इक्वल्स कैसे काम करता है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, इस मेथड्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं। मैं सारे तो बैठ के एक एक करके नहीं बता सकता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस टेस्ट केस को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है assert का, एक होता है assert fail। आपने मेरे कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर आप इसे डायरेक्टली लिखेंगे तो भी ये टेस्ट केस बाय डिफ़ॉल्ट फेल हो जाएगा। देखा हूँ मैं, अभी इसको रन करूँ, 3 फेल आएंगे। अब ये और ये तीसरा भी फेल हुआ, क्योंकि ज़बरदस्ती में फेल कर रहा हूँ। देखा, फेल कर दिया। क्या है, मीडियम है ना टेस्ट केस का नाम, जो कि फेल हुआ है। देखिए मीडियम, कुछ है ही नहीं, नल पॉइंटर है सीधा, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन फेल कर दिया इसने, क्योंकि जानबूझ के आप इसको फेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप चाहें तो इसको कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, मैंने कहाँ टाइप कर दिया, हैंग हो गया क्या, नहीं। assert डॉट फेल, आप चाहें तो कुछ रीज़न भी देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि फेलिंग डेलीबरेटली, ठीक है। आप इसको हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानबूझ के फेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख भी सकती हैं, तो भी ये टेस्ट केस फेल होगा, क्योंकि आप जानबूझ के फेल कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हम जानबूझ के फेल करते हैं। देखिए यह बता दिया आपने कि जानबूझ के आपने फेल किया है, ठीक है। ऐसे ही आप assert इक्वल्स पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बूलियन भी डाल सकते हैं, बूलियन एक्सपेक्टेड भी डाल सकते हैं, बाइट भी डाल सकते हैं, डबल, देखिए कितना सब कुछ कर सकते हैं इसमें। अभी तो मैंने सिर्फ 2 पैरामीटर दिए, यहाँ पे 3 4 पैरामीटर भी आप दे सकते हैं, जैसे कि अभी डबल एक्चुअल दिया, डबल एक्सपेक्टेड, एक स्ट्रिंग मैसेज दे दिया, उसको फेल किया, पास किया, जो भी करना है आप कीजिए। देखिए आपके पास बहुत सारे हैं, क्या क्या रिटर्न टाइप आते हैं इसके, सब यहाँ पे आपको लिखा गया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप चाहे तो एक एक को सिलेक्ट करके करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। तो बस मैं यही आपको बताना चाहता था कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप अगर बोलेंगे कि मैं अगर ये फेल डालूं और मैं यहाँ पर एक ट्रू कंडीशन दूं, तो एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और इधर डाल देते हैं, और इधर इसको ट्रू कंडीशन कर देते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ पर है नहीं, तो फिर ये टेस्ट केस एकदम सही है, पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि
B1 is not equal to B2. B1 is true condition, B2 is a false condition, तो it is not equal to B2. 2 can never be greater than 3, which is very true. तो लेकिन अभी मान लीजिए, अब आप इसको कंसिडर कीजिए, अगर मान लो यहाँ पर ट्रू कंडीशन होने के बावजूद भी, टेस्ट केस पास होने के बावजूद भी आपने असर्ट डॉट फेल डाल दिया, तो क्या ये हाई टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? आंसर है ये फेल होगा। क्यों बता रहा हूँ, देख लेते हैं हाई का पास होता है कि फेल। देखिए हाई फेल हो गया है, क्रिटिकल भी यहाँ पे फेल हुआ है, हाई भी फेल हुआ है। क्योंकि देखिए जब भी आप असर्ट डॉट फेल डालते हैं, जैसे ही आप असर्ट डॉट फेल डालते हैं, चाहे आपका लॉजिक सही हो, चाहे आपका वैलिडेशन सही क्यों ना हो, असर्ट डॉट फेल मन धड़न नहीं डालना चाहिए, काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, अगर ये फेल हो रहा है इसका मतलब ये नहीं रन करेगा, ये फेल करेगा ही करेगा, जानबूझ के फेल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब आगे कुछ लोग ऐसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर आपने कुछ लिखा नहीं, प्रायोरिटी नहीं दिया, ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू नहीं दिया, इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू और फॉल्स नहीं दिया। मैंने नहीं दिया, आप लोग देख के चेक कर लो। आप चाहे तो इसमें प्रायोरिटी बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। मैंने नहीं बनाया, मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा अभी प्रोजेक्ट के लिए इसमें काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बनाना है तो आप बनाइए, जो मन करना है कीजिए। चलो इसको हटा देता हूँ, 3 ही टेस्ट केस रखते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट केस हो रहे हैं। ठीक है, इधर इसको प्रायोरिटी 2 दो, इसको 3 दो। अच्छा, आप बोलोगे कि इसको इनेबल्ड फॉल्स करना है, करो भैया, इनेबल्ड फॉल्स फिर भी पावरफुल है। इनेबल्ड फॉल्स मतलब ये सबका बाप है, अगर ये कर दिया तो लॉजिक अंदर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो ये 2 ना दो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर मैं इसको रन करूँ तो एक टेस्ट केस फेल, एक टेस्ट केस पास, क्योंकि इस तो ऐसे ही पास होना है, इसके अंदर कुछ है नहीं, और ये स्किप हो जाना है। स्किप भी नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सॉरी ये स्किप भी नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये टोटल 2 एग्जीक्यूशन होंगे बस, एक पास और एक फेल। 2 रन हुए, एक पास एक फेल। ठीक है, तो इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि वो होगा ही नहीं, चाहे आप ये असर्ट डॉट फेल दो ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस इस छोटे से वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको असर्शंस हार्ड असर्ट ही सिखाऊंगा, लेकिन सेलेनियम वेब ड्राइवर कोड के साथ बताऊंगा। कि अभी तो मैंने ऐसे ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेब ड्राइवर कोड सेलेनियम का यूज़ करके बताऊंगा कि हार्ड असर्ट कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।